हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। तो सुबह से ही आप लोग देख रहे हैं कि पूरे न्यूज़पेपर में और न्यूज में छाया हुआ है एकदम कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आ चुकी है। तो जिसका डिटेल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आपका कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में, जो कि आपके लिए बहुत ही बड़ा एग्जाम है और बहुत सालों के बाद आपका वेट करने के बाद ये वैकेंसी आई है और बहुत दिनों से हम लोग वेट कर रहे थे। अब फाइनली वो हमारा वेट खत्म हो गया, वो इंतजार खत्म हो रही है और इसके लिए बहुत अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं। अब उससे पहले आपको क्या करना है कि बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से आप इसको शेयर कर दीजिए। जितना आप शेयर कर पा रहे हो, हर किसी के पास ये न्यूज पहुंचनी चाहिए। शेयर कर दीजिए और यहाँ पे हम बिल्कुल टोटल डिस्कस करेंगे आपको कि जितने भी बच्चों के डाउट्स हो रहे हैं अभी एकदम तुरंत की एज क्या होगी इसकी और भरने की डेट क्या होगी फॉर्म, और लास्ट डेट क्या होगी आपकी, सिलेबस किस तरीके के होंगे आपके इसके, और कितनी डिपार्टमेंट में किस किस की पोस्ट होगी, सिविल इंजीनियरिंग की कितनी पोस्ट होगी और किस किस डिपार्टमेंट में होगी। तो इसके बारे में हम बिल्कुल एकदम ब्रीफ टोटल डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग शेयर कर दीजिए। तो देखिए आप लोग की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की जो है आपकी नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पे आ चुकी है, जिसका कि आपका डेट आप लोग देख रहे हो यहाँ की 13/8/2021, मतलब यानी कि आज। और आपका लास्ट डेट क्या है आपका 13/9/2021। तो 13/9/2021 जैसा कि आप देख रहे हो कि पूरा टोटल 1 महीने का हमको समय मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो आपका टोटल जो आपका है यहाँ पे कि किस किस तरीके से यहाँ पे आपके पोस्ट वाइज हैं। तो हमें यहाँ टोटल इंजीनियरिंग का, चाहे वो सिविल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की भी टोटल वैकेंसी इसमें 271 वैकेंसी है और 10 पोस्ट आपकी स्पेशल की है। ठीक है, तो टोटल मिला के यहाँ पे कितनी बन रही है आपकी, तो टोटल 281 वैकेंसी है आपकी। ठीक है, अब लीजिए आपके साथ बताते हैं यहाँ पे कि आप डिपार्टमेंट वाइज कितनी कितनी किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। देखिए, फीस की बात करें तो फीस आपकी बहुत ज्यादा नहीं लग रही है। आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे चेक कर सकते हो कि किसकी कितनी फीस लग रही है। बहुत ही नॉमिनल फीस है। ठीक है, भरना तो फॉर्म है ही है, तो फीस के बारे में सोचना ही नहीं है, तो उसके लिए परेशान होना ही नहीं बिल्कुल। और आगे देखते हैं हम लोग कि जो हमारा डिपार्टमेंट है, जिसके लिए बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि पीडब्ल्यूडी है कि नहीं, इरिगेशन है कि नहीं, तो सारा कुछ यहाँ पे एक एक करके देखते हुए चलते हैं। बहुत ध्यान से देखिए। देखिए, सबसे पहले टॉप पे आपको क्या दे दिया है, सबसे पहले आपको दे दिया है कि पीडब्ल्यूडी 36 वैकेंसी आपकी पीडब्ल्यूडी से हैं। तो आप समझ सकते हो कि पीडब्ल्यूडी ही तो हम हर समय दिमाग में, जब आप बीटेक कर रहे होते हो या डिप्लोमा में भी जब आप रह के तब बीटेक किए हैं, तो दिमाग में यही रहता है कि यार पीडब्ल्यूडी में यही बनना है, और वो चीज आ चुकी है 36। ठीक है, उसके बाद फिर और देखते हैं। तो देखिए आपका हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट में देखिए आपका 21 वैकेंसीज हैं। नगर विकास विभाग में आपका देखिए कंबाइंड में सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 14 वैकेंसी है। तो अगर मैं मानूं कि सिविल का भी तो एटलीस्ट 4-5 वैकेंसी इस डिपार्टमेंट में भी है। और दूसरा उसके बाद फिर आपका असिस्टेंट इंजीनियर ट्रैफिक नगर विकास विभाग में 4 वैकेंसी। तो आप देखते जा रहे हो कि सिविल की वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। ठीक है, इन कंपेरिजन टू अदर ब्रांचेस जैसे आपके इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल। तो जो भी आपका मैम ने बताया कि 271 प्लस आपकी 10 पोस्ट है, यानी 281 पोस्ट है, उसमें ज्यादा से ज्यादा 70% वैकेंसी आपकी किसकी है, सिविल इंजीनियरिंग की है। तो ये बहुत खुशखबरी की बात है। आगे और देखते हैं तो आपका एग्रीकल्चर आवास एवं विकास परिषद, इसमें आपका देखिए 76 पोस्ट है, सबसे ज्यादा इसमें है। ठीक है, आवास विकास एक अच्छा खासा डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, अगर आप पीडब्ल्यूडी सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके बाद आपका आवास विकास का ही आप चाहोगे कि इसमें मिले, क्योंकि इसमें इरिगेशन आपको कहीं बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है। फिर आगे आप देखिए ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट 6 वैकेंसी सिविल की। उसके आगे हम देखते हैं आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसमें आपका इंजीनियर को नाम दिया गया है मैनेजर के नाम से। ऐसा कुछ नहीं सोचना है कि आपका ग्रेड पे कम हो जाएगा, सैलरी सब कुछ वही है, ये भी यही ही होते हैं, बस इनके नाम को हम सिर्फ इनको हम मैनेजर बोल देते हैं। यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे 49 वैकेंसी दिख रही है। तो आप सोच सकते हो कि क्या नाम ही तो बस बदला है, और कहे आप वही जाओगे इंजीनियर साहब इंजीनियर साहब, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है ना। फिर उसके बाद आप देखिए आपकी 10 वैकेंसी रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की आप देख रहे हो यहाँ पे, ये स्पेशल वैकेंसीज है, स्पेशल आपका है। तो टोटल अगर हम बात करें, टोटल बात करें सिविल की, सिर्फ सिविल की वैकेंसी की अगर बात करें तो टोटल आपके पास कितना है 271 प्लस 10 यानी कि 281, जिसमें से सिविल आपका 202 वैकेंसीज है। और अगर मैं बात करूं जो अभी आपको मैंने दिखाया था यहाँ पे कि ये जो वैकेंसीज है जिसमें सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तीनों है, 14 वैकेंसी यहाँ पे है, और यहाँ पे 13 वैकेंसी है जिसमें सिविल मैकेनिकल। तो इन सबको भी मिला ले हम सिर्फ 4-4 वैकेंसी ले लें तो एटलीस्ट आपके पास टोटल
कितना टोटल 210 वैकेंसीज हैं, 210 यानी कि 210 वैकेंसी, 280 में 210 वैकेंसी बहुत बड़ी बात होती है, समझ रहे हो। पूरा का पूरा वेटेज सिविल को दे दिया गया है और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज है। इलेक्शन आने वाले हैं तो आप समझ सकते हो कि इसका पेपर भी बहुत जल्द शेड्यूल हो जाएगा। अभी पेपर की डेट नहीं बताई गई है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, जो भी तैयारी चल रही है उसको बूस्टअप करो और जेनिक के साथ एकदम प्रॉपर और लग जाइए। आपका 2-3 सब्जेक्ट हमने करा दिए हैं, उसके आगे और भी डिस्कस करते हैं। फिर यहाँ पे तो देखिए आपके ये हो गए डिपार्टमेंट के बारे में। फिर एलिजिबिलिटी की बात किया तो इसके बारे में बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। एलिजिबिलिटी में आपका हर एक डिपार्टमेंट में आपका एलिजिबिलिटी यही है कि आप बीटेक कंप्लीट आपका होना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट इस बार फाइनल ईयर में यानी कि 2021 में उनका बीटेक कंप्लीट होने वाला है तो उनको बस इतना ही करना है कि अगर आपका रिजल्ट टाइमली आ जाता है, इस वैकेंसी की लास्ट डेट से पहले आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप भी एलिजिबल हो जाओगे। बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, आपका इसमें और ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं, कहीं कोई एक्सपीरियंस नहीं है। प्रेफरेंस की बात करें तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपका रिटर्न में मार्क्स अच्छे हैं, इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे हैं तो प्रेफरेंस भी कोई बहुत मैटर नहीं करता। बाकी प्रेफरेंस हर जगह एनसीसी आपको हर फॉर्म में लिखा मिल जाता है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आगे बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस के बारे में मैडम आपको बताने वाली हैं, तो डिटेल में आप लोग देखिए। सिलेबस से पहले ये सब आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन आप लोग फिल कर लीजिए अच्छे से, जिनके पास ना हो कैटेगरी वाइज, जैसे कि आपका कास्ट वगैरह ये सब चीजें, तो वो सब चीजें आपकी हो जाएंगी। और जैसे कि देख रहे हैं कि इसका जो होना है पेपर, ये 2 पार्ट में होना है आपके। तो फर्स्ट आप देख रहे हो कि आपका सामान्य हिंदी, तो सामान्य हिंदी के आपके कितने होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे। 25 क्वेश्चन जिसके कि आपके 1 क्वेश्चन जो होगा वो 3 मार्क्स के होगा। तो ये टोटल आपको 75 मतलब 75 नंबर के होंगे, ठीक है। और आपका जो आपका सेकंड इसमें होगा पार्ट, मतलब पार्ट 2 पार्ट सेकंड, तो इसमें जो होगा आपका 100 क्वेश्चन आपके सिविल, आप सिविल के हो तो सिविल से, इलेक्ट्रिकल के हो तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रांच वाइज है। तो ये 100 आपके ब्रांच वाइज से है इससे, और 100 का मतलब कि 1 3 तो हो गया आपका 300। और टोटल आपका फर्स्ट पेपर में कितना होगा, 375, 375, ठीक है। 125 क्वेश्चन पहले पेपर में आपका रहेगा, 125 क्वेश्चन। और ये समय आपका कितना रहेगा, तो 2.5 घंटे का है ये समय। और ये पेपर दोनों आपके एक ही दिन में होंगे। और सेकंड पेपर में देखा जाए तो सेकंड पेपर में आपका सामान्य अध्ययन है, इसमें आपके 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है, और आपके वही 1 मार्क्स के मिले, 1 क्वेश्चन और 3 मार्क्स के, तो 75 हो जाते हैं इसमें। और यही आपके सिविल इंजीनियरिंग से रहेंगे, मतलब जो भी आपका इंजीनियरिंग ब्रांच है उससे आपके कितने रहेंगे, आपके 100 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन आपको 300 मार्क्स के होंगे, 300 मार्क्स के होंगे। और टोटल आपका क्या 375, और ये भी आपको 2.5 घंटे में ही पूरे करने हैं, ठीक है। तो टोटल जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे कि आपको 375 और 100 मार्क्स जो आपके हैं इंटरव्यू के हैं, ठीक है। जब आप ये क्वालिफाई करोगे फर्स्ट एंड सेकंड पेपर, तब जाके आपको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आएगा। जब इंटरव्यू में जाओगे आप यहाँ देखोगे तो 100 मार्क्स के आपका ये रहेगा, और टोटल जितना बन जाता है आपका नंबर कितना, 850, 850, ठीक है। तो इतना पूरा नंबर है, इसमें अब हमको टारगेट करना है और हमको क्या करना है, अब लीजिए सर बताएंगे हम लोगों को क्या करना है। देखिए इसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपका चल रहा है चैनल पे। जेनिक आपको प्रोवाइड सारी सुविधाएं करा रहा है। आगे और भी प्लान हम लोग करेंगे, और बहुत ज्यादा इसमें जो सब्जेक्ट की बात करें तो सब कुछ आपका हिंदी जो भी कुछ है, हिंदी आपने देख रखा है, ठीक है। हिंदी आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ हाई स्कूल स्तर का है। बाकी उसके बाद आपका सिविल इंजीनियरिंग है। फर्स्ट पेपर में आपका सोम, स्ट्रक्चर, और उसके बाद आपका स्टील, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करें स्टील के बाद आपका आरसीसी, डिजाइन ऑफ कंक्रीट एंड मैसोनरी स्ट्रक्चर, यानी कि एक तरह से आप आरसीसी कह सकते हो। और इसमें तीसरा पार्ट ये है बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट, यानी कि बीएमसी और सीपीएम पार्ट आपका पूरा इसी में है, और थोड़ा बहुत एस्टिमेशन का पार्ट भी है। और पार्ट डी यानी कि सॉइल मैकेनिक्स। तो फर्स्ट पेपर में आपका सोम, आपका स्ट्रक्चर, आरसीसी, स्टील, बीएमसी, सीपीएम पार्ट और सॉइल मैकेनिक्स, इतने सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। और सेकंड पेपर की बात करें, सेकंड पेपर देखिए सिविल इंजीनियरिंग पेपर 2 में आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है, जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स दोनों आ जाएगा एक तरह से, और हाइड्रोलॉजी और वाटर रिसोर्स मतलब इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी। और उसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इसमें आपका हाईवे, रेलवे और एयरपोर्ट तीनों कवर होना है, बहुत ही अच्छे से आप देख पा रहे हो। और इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में फिर आपका वाटर सप्लाई, रूरल वाटर सप्लाई और जो भी इसमें थे, ठीक है, दोनों पार्ट। और उसके पार्ट ई में आपका सर्वेइंग
और इंजीनियरिंग जियोलॉजी, जियोलॉजी का भी थोड़ा सा पार्ट है, तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना, सब कुछ कवर करा दिया जाएगा। जियोलॉजी आपने बीटेक में भी पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत, फिर तो ये इतना आपको सेकंड पेपर को 5 पार्ट में बांट दिया गया है, तो बिल्कुल सब्जेक्ट के लिए टेंशन नहीं लेना है। इसके लिए आप लोग के लिए मैं एक अलग डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा सिलेबस के लिए, तो आप लोग बस तैयारी करते रहो, बाकी आगे की बातें मैडम से जानिए। सिलेबस के लिए आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो बनेगी कि कौन से सब्जेक्ट को पहले हम लोग हिट करें, जिससे कि आपके जो आप नंबर आप क्वेश्चन जो ज्यादा आ रहे हैं और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। और हमारा जो सेकंड वीडियो आएगा उसको भी आप लोग देखेंगे, सारे आपके जितने भी डाउट्स होंगे कुछ भी होंगे वो सारा आप क्या करिएगा यहाँ पे कि ऑफलाइन कमेंट आप लोग करते जाइएगा, जिससे कि हम लोगों को ये पता चलता रहेगा कि आप लोगों को क्या चाहिए, क्या डाउट्स आ रहे हैं आपके। और हमारा टेलीग्राम लिंक जो है उसको जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ज्वाइन हो जाइए, सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे प्रोवाइड हो जाया करेगी, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो कुछ अगर आप तैयारी छोड़ चुके हो, ठीक है, तो फिर से एक बार लग जाओ, बहुत ही अच्छा चांस है। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज हर साल नहीं आता है, आपको याद होगा लास्ट टाइम 2019 में आया था, और उसके पहले 2013 में, यानी कि 2013 के बाद 6 साल बाद। तो एक तरह से आपके लिए एक मौका है कि 19 के बाद फिर से 1 सवा साल के बाद ही आ गया, 19 के लास्ट में आया था, एक तरह से कह सकते हैं कि 2020 की जनवरी में आया था, तो आपका बहुत लेट नहीं हो, बहुत जल्दी वैकेंसी आ गई है, इतना अनएक्सपेक्टेड था एक तरह से सबके लिए, तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। जेनिक आपको सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर रहा है, कुछ सब्जेक्ट हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, और एक नया प्लान आप लोग के लिए लाया जाएगा, तो बिल्कुल आप टेंशन नहीं लेना, आपको सब कुछ आपके फेवर में होना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल सिलेबस डिस्कशन के साथ। आप लोग जेनिक के साथ जुड़े रहिए, जेनिक आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू।